वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और सबसे पहले सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, बिकॉज कल शिवरात्रि है और भगवान शिव की आराधना करना और उनके लिए कुछ समय निकालना और उनके प्रति अपना समर्पण करने का कल एक बहुत ही एक अद्भुत जो है दिन है। और अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल एक विशेष महत्व है उनकी पूजा और आराधना करने का। तो अपने एक बिजी शेड्यूल में आप 5 या 7 मिनट जो है आप शिव जी की आराधना के लिए जरूर निकालें और भगवान शिव की जो उनकी कृपा जो है वो आप पे और आपकी फैमिली पे हमेशा बनी रहे, मैं यही आशा करती हूँ। चलिए, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक लेके आई हूँ और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक सोचने का विषय है, क्योंकि जो यंग जनरेशन एक एक मॉडर्न कहते हैं एक मॉडर्न फैशन और एक कहते हैं कि एक एक कहते हैं ना कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि हम बहुत ही मॉडर्न कल्चर वाले लोग हैं या फिर हम हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग है। इस टाइप की वजह से या फिर कहते हैं इन्वायरमेंट जो है उनकी वजह से कई सारे जो है इतने टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं गलत रास्ता जो है वो चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ता है। ये सिर्फ एक परिवार या एक फैमिली का नुकसान नहीं होता, ये जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। बेसिकली मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो जब मैं ट्रैवल कर रही थी और अपने ऑफिस आ रही थी उस टाइम मैं जस्ट एक मतलब मैंने कहीं पढ़ा था और इसके बारे में मैंने पहले भी सुना था, बट मुझे मैं श्योर नहीं थी कि एग्जैक्टली क्या है। बट आज जब मैंने 3-4 चीजें और 3-4 केसेस ऐसे सुने तो मुझे लगा वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी नशा नशा चाहे कोई भी हो वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। बट नशा अगर पढ़ाई का हो, नशा अगर सक्सेस का हो, नशा अगर कुछ कर गुजर के एक अच्छे वे में अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने देश का नाम रोशन करने का हो तो वो नशा अलग है। लेकिन अगर हम नशा किसी नेगेटिव वे में करते हैं, जैसे कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम ड्रिंक कर रहे हैं, हम कहते हैं ड्रग्स ले रहे हैं, तो ऐसा नशा ऑलवेज आपको हार्म पहुंचाता है। तो बाकी कहते हैं कि ऐसी जगह जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, हम उसे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं आज बात कर रही हूँ ड्रग्स के बारे में। देखिए, ड्रग्स एक ऐसा नशा है जहां आप शौक या फैशन से आप स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां से वापस आने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। क्योंकि जैसे मैंने इसके बारे में जो जो भी मेरे पास केस आए और मैंने सुना, उसके बाद मैंने काफी सारे एक अच्छे लेवल के लोगों से बात की जो जहाँ पे भी जहाँ पे लोग ट्राई करते हैं, जिस लेवल पे ट्राई करते हैं वापस यहाँ से आने की, उनके खुद के एक्सपीरियंस थे कि वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। 100 में से अगर सिर्फ 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो वापस इससे कम बैक करते हैं। तो मैं आपको आज स्टोरी सुना रही हूँ एक एक बच्चे की, जो कि बहुत टैलेंटेड बच्चा था और इतना टैलेंटेड बच्चा था कि शायद अगर वो सही रास्ते पे जाता तो हमारे देश का जरूर नाम रोशन करता, वो किसी भी फील्ड में। पर वो स्कूल में मैं मोहित की बात कर लेती हूँ। मोहित स्कूल में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था जो कि हमेशा फर्स्ट आता था। जब तक मोहित अपने स्कूल में था तब तक वो बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा घर परिवार सब लोग उससे बहुत खुश थे। लेकिन स्कूल के बाद मोहित अपने कॉलेज में जाता है, कॉलेज में एडमिशन होता है, मोहित बहुत खुश होता है, वहां का इन्वायरमेंट बहुत ही अलग होता है। लेकिन मोहित जो है अपनी फैमिली से दूर एक हॉस्टल में रहता है। मोहित इतना इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट था, बट जिस हॉस्टल में वो रहता है, जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा था, जहाँ एडमिशन हुआ था उसका, वो इन्वायरमेंट बहुत ही अलग था, बहुत ही डिफरेंट था। और जो मोहित का फ्रेंड सर्कल था वहां पे एक हाई लेवल के उसके फ्रेंड्स थे। जो हाई लेवल के जो उनके फ्रेंड्स थे या एक हाई सोसाइटी के लोग थे, वहां पे ये नॉर्मल जो है स्मोकिंग और अलग जो भी नशा है उसको करना नॉर्मल माना जाता है। बट एक फैशन के लिए धीरे धीरे की गई चीज कब आपकी लत बन जाती है वो आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपका कितना लिमिट है वो आप क्रॉस कर जाते हैं। सेम चीज हुई मोहित के साथ।
मोहित जो है वो थोड़ा शरारती था, बट इस लेवल का नहीं था, बट वो इंटेलिजेंट, उसके माइंड की अगर मैं जितनी तारीफ करूं, वो बहुत ही ज्यादा औसम था। स्टार्टिंग में मोहित अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उसने स्मोकिंग करनी शुरू करी, फिर उसने धीरे 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 उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। ड्रग्स वो अपनी फैमिली से चोरी छुपे करता था, फैमिली को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि मोहित अपने हॉस्टल में रहता था। धीरे धीरे मोहित जो है इसका यूज टू हो गया। वो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जो था, वो बिना इसके रह ही नहीं पा रहा था, और वो ड्रग्स करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। जब उसकी फैमिली को ये बात पता चली, तो उन्होंने मोहित को वापस घर आने के लिए कहा, बट मोहित जो है इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। किसी तरीके से मोहित जो है अपने एग्जाम्स के बाद समर वेकेशन में अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो उसकी फैमिली उसको बहुत समझाती है, पर मोहित जो है वो किसी की बात नहीं सुनता। वो अपनी फैमिली को इवन बहुत प्रेशर करने लग जाता है फैमिली पैसे के लिए, बिकॉज फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और वो उस लेवल का पैसा नहीं दे सकती थी, जिस मतलब जो स्टडीज के लिए जो पैसा होता सिर्फ वो उतना ही अफोर्ड कर सकती थी। बट क्योंकि वहां पे ड्रग्स का नशा इतना सस्ता नशा भी नहीं है, तो ड्रग्स जैसी चीज के लिए मोहित जो है उसको मतलब अपने नशे को कंटिन्यू करने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में रहता था, और धीरे धीरे उसने ये सेल करना भी शुरू कर दिया, बिकॉज फॉर मनी, और अपने नशे को कंटिन्यू करने के लिए। एक दिन जब मोहित अपने घर पे था, और उसने ऐसा कहा जाता है कि ड्रग्स कोई भी नशा जब हम करते हैं, तो उसमें आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल पे नहीं रहता। माइंड जो आपका खुद का कंट्रोल माइंड के ऊपर है, वो हट जाता है। तो एक्सट्रीम लेवल पे जो आपका ड्रग्स का आप यूज करने लगते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप अपनी सुध-बुध खो देते हैं। तो एक दिन ऐसा ही होता है, जो मोहित है वो फुल ड्रग्स का नशा करता है, और कहते हैं बेसुध में कह सकती हूँ कि बेसुध में वो एक पॉइजन जो है वो घर के खाने के जो खाना बना होता है उसमें मिक्स कर देता है। और उस घर में 5 लोग थे, और 5 में से एक बंदा बाय चांस रात को खाना नहीं खाता है, और 4 लोग जिन्होंने खाना खाया होता है उनकी डेथ हो जाती है। बट जो एक बंदा जिसने नहीं खाना खाया होता है, मोहित को वो पता चल जाता है कि इसने खाना नहीं खाया, तो जो बेसुध जो उसकी जो हालत होती है, उसमें वो उस पर्सन को भी मार देता है। इट मीन्स कि 5 मर्डर्स जो है इस ड्रग्स के चक्कर में मोहित जो है बेसुध हालत में 5 लोगों की हत्या कर देता है। जब अगले दिन मोहित को होश आता है, तो वो खुद भी जो है इस चीज को है एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो ये मानने के लिए यकीन ही नहीं कर रहता कि उसने ये सब किया, बट एग्जैक्टली उसने ये सारी चीजें की होती है, क्योंकि फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करते, और वो उस चीज से उसको बाहर लेके आना चाहते थे। अब पुलिस केस होता है, और फिर मोहित जो है वो जेल के पीछे पहुंच जाता है। बेसिकली एक ब्रिलियंट स्टूडेंट का इन्वायरमेंट ऐसा था जिसकी वजह से वो ड्रग्स का यूज टू हुआ, और बिना ड्रग्स के वो रह नहीं पा रहा था। तो जिसकी वजह से सिर्फ जब वो जेल पहुंचा, तो वो सिर्फ 19 या 20 साल का एक लड़का था, ठीक है। और अगर उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता, या फिर ये जो नशा है इससे वो दूर रहता, तो हो सकता था वो अपने करियर में एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता। जिस तरीके से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जेल पहुंच गया और उसने अपना करियर जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। सेम एक स्टोरी है इसी से रिलेटेड, ड्रग्स के रिलेटेड ही है। एक बहुत अच्छी फैमिली थी, और इस फैमिली में जो है एक लड़का था, वो बहुत मतलब लड़का इतना स्मार्ट था कि शायद ही वो अपने अगर घर के बालकनी में खड़ा होता, या अपने अगर वो कॉलेज जाता, या फिर वो जो भी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रोड से क्रॉस करे तो ना केवल लड़कियां, इवन लड़के भी उसे देख के कहते हैं क्या व्हाट अ लुक, इस टाइप का वो लड़का था। और वो सच में बहुत ही स्मार्ट था, इतना जेन्युइन था, इतना अच्छा था, मतलब डाउन टू अर्थ भी था। आई डोंट नो हाउ ये प्रोसेस कैसे धीरे धीरे उसने कहाँ से ये लत सीखी। उसने कभी इस बात का जो है क्लियर खुलासा नहीं हुआ कि किस तरीके से उसके फादर जो एक बहुत अच्छी पोस्ट में थे, और कहते हैं ना कई बार आपको अपने बच्चों की चीजें पता होती है, लेकिन आप जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल में सोसाइटी में आपकी बदनामी ना हो जाए, आप उस चीज को और भी दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बच्चा था
मैं इसका नाम भी ले लेती हूँ, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकती, बट चलो इसका नाम मैं राजवीर ले लेती हूँ। तो राजवीर जो था इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट, इतना मतलब लुक्स की मैं अगर बात करूँ तो 100 आउट ऑफ 100 मैं दूँगी। मतलब आप देखते ही अगर एक नज़र में किसी को प्यार हो जाए तो इस टाइप का वो लड़का था। फैमिली में क्योंकि वो इकलौता लड़का था तो किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं थी, हर चीज़ थी और वो भी काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करता था, उनकी बातें सुनता था। लेकिन वो अकेला बहुत था क्योंकि मम्मी-पापा दोनों वर्किंग थे, बेटा अकेला घर में रहता था। तो धीरे-धीरे उसको जो है वो ड्रग्स लेने की आदत लग गई। ड्रग्स लेने की आदत उसकी इस लेवल पे लग गई कि वो एक ड्रग्स होता है नॉर्मल, आप शायद सूंघ के करते हैं या खा के करते हैं, मुझे इतना डीपली ड्रग्स के बारे में नहीं पता, बट जहां तक मुझे पता चला कि वो इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेता था। इंजेक्शन जो वेन्स होती है आपकी नसों में, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होती है, तो वो ये लेता था। तो एक दिन किसी तरीके से उसके फादर को इंजेक्शंस की कुछ चीजें उसके घर से मिली, तो जिस तरीके से फिर उसके फादर को पता चला, उसके फादर ने जो है वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करी, बट सेम एज़ यूजुअल नहीं हुआ। तो उसने अपने बेटे को जो है वो किसी अपने रिलेटिव के घर भेज दिया और एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अपने उनके रिलेटिव को भेजते थे। बट जो है वो इस ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी ईज़िली जो है वो ठीक नहीं होती है। बट वहाँ रिलेटिव के घर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे वापस बुलाया गया और वापस बुलाने के बाद उसके फादर जो है वो जस्ट अपने इस लेवल पे ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि अ, अगर वो अपने बेटे पे ज़्यादा फ़ोकस करते तो बाकी उनका जो काम है वो बिल्कुल ठप हो जाता। तो जिसकी वज़ह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक तो ड्रग्स की आदत, ऊपर से अकेलापन और ऊपर से उसको उसको छुड़ाने की, मतलब कि फैमिली ट्राई करती थी बहुत सारे चीज़ें और बहुत सारे टाइम-टाइम पे उसकी काउंसलिंग कराना, बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से वो अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा ड्रग्स जो है इनटेक कर चुका था कि उसकी बॉडी अंदर से बिल्कुल जर्जरी हो गई। और एक टाइम ऐसा आया कि जब उसकी डेथ हो गई, बहुत ही कम उम्र में इस लड़के ने भी अपनी जान गँवा दी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर आप ऐसी जगह जाते हैं, तो ऐसी जगह जाने के बाद आपके पास आने का कोई ऑप्शन नहीं होता। आप अगर शरारती हैं, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आप किसी एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं, आपकी जॉब चली जाती है या आपका कोई अफ़ेयर स्टार्ट हो जाता है या आपका ब्रेकअप हो जाता है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है? बट उससे आप वापस आ सकते हैं, पर ड्रग्स का नशा एक ऐसा है कि वो सीधा आपको मौत के रास्ते लेके जाएगा और या आपके साथ-साथ आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करता है और आपके जो इंटेलिजेंट, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से हमारा जो एक देश है, जिसके अंदर बहुत सारी जो और भी बहुत सारे टैलेंट जो है, जो हमारे देश को और भी आगे ले जा सकते हैं, वो भी कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ड्रग्स से प्लीज़ आप ऐसे नशा नशा तो कोई भी अच्छा नहीं होता, बट एक ड्रग्स का नशा है, कभी भी आप यहाँ इसके बारे में ना सोचिए और इसे करने की एक एक कहते हैं ना फैशन या फिर आपको कई लोग कहते हैं अच्छा ठीक है इट्स नॉर्मल यार, इतने से क्या होता है, एक बार कर लो फिर 2 बार कर लो। अच्छा ऐसे नशे को करने से आपकी सोसाइटी एक लेवल होता है, आपकी सोसाइटी बहुत अप हो जाती है, नथिंग, ठीक है? तो कभी अगर कोई आपको ऐसा जो है मोटिवेट करता है इन सारी चीज़ों के लिए, तो प्लीज़ हाथ जोड़ लें और कभी उस इंसान से आप बात ना करें। आप वापस आ जाएँ कि अगर आपको वो ऐसी कोई सलाह देता है, क्योंकि ये मौत के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी सारे यंग जनरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी भी ड्रग्स जैसी चीज़ों के बारे में कभी ना सोचें और अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है या फिर आपने कभी उस इंसान के बारे में सुना होता है, तो प्लीज़ मीलों दूर रहें उनसे, क्योंकि आपको नहीं पता, कहते हैं कि संगति का असर बहुत पड़ता है। आप अच्छे कहते हैं कि सुनार का कचड़ा भी, अगर आपको सुनार का कचड़ा भी मिल जाता है तो उसमें भी आपको कहीं न कहीं सोना ही मिलेगा, है ना? तो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएँ, अच्छी चीज़ें देखें, ठीक है? तो आई जस्ट पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल यंगस्टर कि आप प्लीज़ ये ड्रग्स जैसे नशे से दूर रहें, क्योंकि ये सच में ना सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मैं क्यों बता रही थी, ये मैं आपको इसलिए कह रही थी कि आजकल जो है इतना ज़्यादा कहते हैं कि
फ्रस्ट्रेशन कह लो, अकेलापन कह लो, या बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से बच्चे जो है इन चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो प्लीज अपनी फैमिली, आपको कोई भी इश्यूज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी फैमिली से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस करें, या फिर आपको ऐसा कोई लगता है कि आप किसी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं तो आप प्लीज उनसे डिस्कस करें, और एक बार जो भी आपके अंदर है वो आप उनको बोल दें। और ऐसे नशे का सहारा कभी ना लें, और आपकी सोसाइटी कभी भी इन चीजों से नहीं होती है। आप स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, ड्रग्स जैसे नशा को करेंगे, उसके बाद आपका एक लेवल बनेगा, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर बहुत गरीब हैं और आपके अंदर टैलेंट है तो भी आपका एक लेवल होता है, आप उसको हमेशा सेट करके रखें। जो भी आपको ये सजेस्ट करता है प्लीज आप उनसे दूर रहें, क्योंकि ये सच में एक बहुत बड़ा जो है एक हार्म होता है, एक परिवार, एक देश के लिए भी। तो बहुत ही बुरा लगता है जब इतने टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती और एक गलत एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सुनते हैं तो बहुत ही हार्म होता है। मैं कल का एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उस न्यूज़पेपर में भी इतनी मतलब इतनी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जहाँ पे कहीं कोई कोई प्रॉपर्टी के लिए अपनी वाइफ का मर्डर कर रहा है, कोई और ऐसे लोग जो बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, आई डोंट नो माइंड आजकल कैसा होता जा रहा है, जो इतने पढ़े-लिखे लोग हैं वो जब ऐसी चीज़ें करते हैं, प्रॉपर्टी इंसान की कोई वैल्यू, ऐसा लगता है कि इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, है ना? जो कि आप इंसान आप सोचें कि आप पैसों से कभी भी अपनी हेल्थ को नहीं ले सकते, आप पैसों से कभी किसी इंसान को नहीं बना सकते। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन क्या वो एक इंसान बना सकता है? नहीं। इंसान को बनाना सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है। तो जब उस ऊपर वाले ने आपको बनाया है, ये लाइफ़ दी है, तो प्लीज़ इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और हमेशा खुश रहें। एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप यहाँ पे आए हैं, ट्राई करें जितना हो सके खुश रहें। फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस और जेलसी, नेगेटिव थिंग से जितना कोशिश करें दूर रहे। ट्राई करें, जो कहते हैं ना, कोशिश बार-बार करें, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो फिर से कोशिश करेंगे। एक बहुत ही अच्छा कोड मैं कहीं मेरे एक फ्रेंड ने स्टेटस में लगा रखा था कि अगर जहाँ नाउम्मीदी है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, फिर से एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो बस आप कोशिश करते रहिए और खुश रहिए। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें और जितना हो सके इस ज़िंदगी में खुल के जिएँ। चलिए ये वीडियो मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ और मैं जल्द ही आऊँगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरी कॉफ़ी भी एक्चुअली में ठंडी हो गई।